बच्चों, मैं सुनील सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट किया है, यानी 10 मार्क्स तो आपको मिल गया है। अब तैयारी करते हैं बच्चों आगे चलने की। प्रश्न नंबर 2, इसमें में आता है वैज्ञानिक कारण बताओ। बच्चों, 3 वैज्ञानिक कारण होगा। एक वैज्ञानिक कारण 2 मार्क्स का होगा और 3 में से 2 लिखना होगा। और बच्चों, जो आपके सामने वैज्ञानिक कारण लिखा हुआ है, इसमें से उम्मीद है कि इसमें से ही 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला वैज्ञानिक कारण है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, कारण बताओ। बच्चों, कोई भी क्वेश्चन का वैज्ञानिक कारण मात्र 1 या 2 पॉइंट अगर आपने मजबूत लिख दिया ना, आपको नंबर पूरा मिलेगा। यानी हर कारण में हमें 1-2 पॉइंट मजबूत याद रखना है। तो हम लोग जोड़ देते हैं कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक ऐसी पॉइंट होगी जो आपको 2 नंबर दिला देगा। शुरुआत करते हैं सोडियम। अगर आपने ये नाम सुना है तो ठीक है, नहीं तो आपने पनीर खाया होगा। जैसा पनीर दिखता है वैसा ही सोडियम दिखता है। फर्क कितना है, पनीर को आप लेते हो, चाकू से काटते हो। आप सोडियम को चाकू से काट सकते हो, गलती से भी हाथ में लेना मत, क्योंकि तुरंत ये जल उठता है। यानी सोडियम में, इस नाम में ही कुछ गड़बड़ है। तो आप सोडियम के बारे में 2 लाइन जान लो। सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है और ये इतना सक्रिय है, अगर इसे आप खुला रखेंगे, पहली बात तो हाथ में ले नहीं सकते। अगर आपने कागज में पकड़ के या चिमटे से दबाकर आपने खुला रख दिया, तो खुला रखने पे ये सोडियम ऑक्सीजन से जैसे ही क्रिया करेगा तुरंत जल उठता है। यानी सोडियम को खुला रखने पर हवा से संपर्क करता है और यह जल उठता है। तो मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? यानी कहने का मतलब, इसकी दोस्ती मिट्टी के तेल से बिल्कुल नहीं है। सोडियम मिट्टी के तेल में डालोगे तो यह मिट्टी के तेल से अभिक्रिया मतलब रिएक्शन नहीं करता और मिट्टी के तेल में डूबा रहेगा। बच्चों, 2 बातें बढ़िया से याद कर लो। सोडियम एक सक्रिय धातु है, पहली बात। दूसरी बात, सोडियम को खुला रखने पे क्या होगा? सोडियम खुला रखने पे हवा से संपर्क करेगा और जल उठेगा। तो पहली बात, सोडियम एक सक्रिय, बहुत ही एक्टिव क्या है, धातु है। अब बच्चों कितना सक्रिय है, पॉइंट नंबर 2 बता दो, है ना। खुला रखने पर क्या होगा? खुला रखने पर हवा से, जब बच्चों मैं हवा कहूं तो ऑक्सीजन समझ लेना। खुला रखने पर हवा से संपर्क करके जल उठता है। अगर जल उठता है बच्चों तो दुर्घटना हो सकती है। अब एक लाइन और बता दीजिए, मिट्टी के तेल में रखने से क्या होगा? तो सोडियम मिट्टी के तेल से अभिक्रिया, अगर ना याद आए तो रिएक्शन आप लिख सकते हैं, बेफिक्र हो गया। सोडियम यह मिट्टी के तेल से क्या नहीं करता? अभिक्रिया। अभिक्रिया अगर ना आए याद तो रिएक्शन अंग्रेजी में लिख दीजिएगा, अभिक्रिया नहीं करता। बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ा चुका है। तो अगर आपने ये 2 पॉइंट लिखा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट याद रख लीजिए आप। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। लोहे के दरवाजे और खिड़कियों पर पेंट लगाते हैं, आपने बचपन में किया होगा या तो घर में देखा जरूर होगा। जब दरवाजे लगते हैं तो अगर आप थोड़े बड़े होंगे तो माँ बाप कहते हैं बेटा पेंट लगा दो। यानी क्या खास बात है लोहे की, और पेंट लगाने से क्या होगा? बच्चों, 2 बातें याद रखना है इस आंसर में। क्या लिखना आपको? अगर मैं पेंट
नहीं लगाया तो क्या होगा, और पेंट लगाया तो क्या होगा। दो ही बातें आपको लिखनी है। पेंट नहीं लगाया तो क्या होगा, और पेंट लगाया तो क्या होगा। अब बच्चों एक बेसिक जान लीजिए। मान लीजिए लोहा है। अगर लोहा हवा और पानी से मिलता है, सेंटेंस सुनिए, यदि लोहा हवा और पानी से अभिक्रिया करेगा तो होगा क्या। इस लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की, चलिए कोई बात नहीं है, भूरे रंग की, इस लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम कहते हैं बच्चों जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे के ऊपर एक लाल भूरे रंग की पपड़ी जमती है, क्या कहते हैं इसे, जंग लगना। और बच्चों अगर कुछ दिन बाद आप देखोगे तो ये पपड़ी, ये जंग टूट के गिरने लगता है। अगर ये टूट के गिरने लगा तो इसे कहते हैं बच्चों, वर्ड याद कर लो, अगर परत जम गई तो जंग लग गया। अगर ये परत टूट के गिरने लगी तो इसे कहते हैं बच्चों क्षरण। तो इस पूरे आंसर में हमें लिखना क्षरण। क्या क्वेश्चन है, लोहे के दरवाजे और खिड़कियों पर पेंट क्यों लगाते हैं। तो बच्चों मेन कारण है क्षरण। तो पहला पॉइंट क्या होगा, यदि पेंट न लगाए तो क्या होगा। यदि पेंट न लगाए तो लोहे के दरवाजे और खिड़कियों पर जंग लग जाएगा और उसका क्षरण हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखना है ना, पेंट न लगाने पर क्या होगा, लोहे पर पहले क्या होता है, पहले जंग लगता है, लोहे पर जंग लगेगा और क्या होगा बच्चों, और उसका क्षरण होगा, और क्षरण होगा। ये दो चीजें होती है अगर आपने पेंट नहीं लगाया तो। अब बच्चों इसी का जस्ट उल्टा लिखना है। अगर आपने पेंट लगा दिया तो क्या होगा, तो अगर पेंट लगा दिया तो ये पेंट करता क्या है, ये पेंट लोहे को हवा और पानी से संपर्क नहीं होने देता। बच्चों ये पेंट का काम क्या है, ये लोहे को बचाएगा। लोहे को बचाना दो ही चीज से है, एक हवा और दूसरा पानी। ये काम करता कौन है, पेंट। पेंट लगाने पर क्या होगा, पेंट लगाने से लोहा यह किससे किससे, हवा और दूसरी चीज पानी से संपर्क नहीं करेगा, संपर्क नहीं करेगा। अगर बच्चों आपकी इच्छा है तो पॉइंट नंबर 3 में लिख सकते हैं, संपर्क नहीं करेगा तो लोहे पर ना तो जंग लगेगी ना तो क्षरण होगा। अब आते बच्चों एक आखिरी फिर से फेमस क्वेश्चन है, विद्युत स्थानांतरण यानी करंट को अगर ले जाना हो कहीं तो तांबे और एल्युमिनियम का तार का उपयोग करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको मालूम है घर में जितने भी तार हैं वो तार या तो तांबे का बना होगा या तो वो तार एल्युमिनियम का बना होगा। बच्चों अगर आपको याद हो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई 2 पॉइंट मेन होता है। इसमें 2 पॉइंट मेन क्या है, जरा नाम को पढ़िए, तांबा और एल्युमिनियम। बच्चों तांबा और एल्युमिनियम की बात करें, ये दोनों एक धातु हैं। तांबा और एल्युमिनियम एक धातु है। और बच्चों किसी भी धातु की एक खास बात होती है। पहली खास बात, धातुएं विद्युत धारा की सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब धातुओं में करंट आसानी से पास होता है। बच्चों का धातुओं में करंट पास होता है तो उसे सुचालक कहते हैं। तो तांबा और एल्युमिनियम विद्युत धारा का सुचालक है। और एक और फेमस बात बच्चों,
अगर ये दोनों धातु हैं तो धातुओं में मुक्त यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे और एल्युमिनियम धातु है, सुचालक है और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीन बातें कई बार बोलो, याद हो जाएगा। तांबे और एल्युमिनियम धातु है, सुचालक है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत हस्तांतरण में करते हैं। तीन बातें आपको ढंग से लिखनी है। पहली बात, तांबा और एल्युमिनियम क्या है दोनों? यह धातु है। और दूसरी बात, यह विद्युत का सुचालक है, सुचालक। और एक बहुत ही मेन बात है बच्चों, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। इसमें फ्री की जगह आपको वर्ड लिखना पड़ेगा। इसमें मुक्त मतलब फ्री, अगर ना याद आए तो फ्री लिख दीजिए आप बिंदास। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों मात्र ये तीन बातें लिख दीजिए, आपको 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। तो हर कारण में छोटे छोटे 1-2 पॉइंट लिख दीजिए, नंबर मिलेगा। धन्यवाद बच्चे लोग।